हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया बिहार पुलिस का बुक आया हुआ है, प्रैक्टिस बुक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस। टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और यह वॉल्यूम 1 है। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कारक जो होते हैं, कारक ये 8 प्रकार के हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के। कौन कौन से कारक हैं? तो उंगली पर काउंट करेंगे। कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अच्छा, इनका जो विभक्त चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो वही है ए रमेश यहाँ आओ, इसमें जो है संबोधन कारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया सेट है, इस सेट को पूरा लगाइएगा और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से एक और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न बिहार पुलिस के कराए जाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे आपको। तीसरा प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के आकारांत शब्द में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का ये आकारांत शब्द है और एक होता है अकारांत शब्द। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक होता है अकारांत, ये आकारांत है, यहाँ पर आ है, ठीक है, और ये अकारांत है। आकारांत का मतलब होता है कि यहाँ पर जो होता है आ वर्ण होता है, ठीक है, आकारांत में, और आकारांत में जो लास्ट में होता है ये अवर्ण होता है, ये अवर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ आकारांत पूछा गया, तो आकारांत जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है और ये जो अकारांत होता है, ये अकारांत, ये पुल्लिंग होता है। तो अगर अकारांत पूछता तो पुल्लिंग होता, यहाँ पर आकारांत पूछा गया तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य क्या है? भक्षण करना यानी कि खाने के सेंस में। तो इसमें से होगा, वह जूते खाता है, नहीं। हराम का पैसा खाता है, नहीं। कसम खाता है, नहीं। आम खाता है, आम खाता है, केला खाता है, भोजन खाता है, ये सब होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी होगा। चलिए, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा होगा? तो ये चिड़िया होगा। दही शब्द क्या है? दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है? तो दही जो है ये पुल्लिंग है, दही जो है ये पुल्लिंग है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखिए करण से, हाथ से, तो ये आपका करण कारक है, इसमें क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा इसमें से पर्यायवाची शब्द जो है, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरोज, पंकज, अरविंद। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है सी, ये समूह सही दिया गया है। दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का बहुवचन दालें होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 करेंगे। चलिए आइए, यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि ड्यू टू, खाली स्थान दिया गया है, रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू, खाली स्थान वाटर सप्लाई, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर। स्कैंटी का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्प, अपर्याप्त, ठीक है, अल्प। इसके कारण दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। ऑप्शन ए होगा इसका। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से स्पेलिंग किसका गलत है?
तो बिल्कुल वैरायटी सही दिया गया, एंग्जाइटी भी दिया गया है, सोसाइटी भी सही है। ये जो जाइटी जो दिया गया ना ये गलत है। जाइटी ऐसे लिखा जाता है, जाइटी को लिखा जाता है GAIETY, ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है, तो ये गलत दिया गया है। चलिए, और जाइटी का मतलब खुशी होता है, ठीक है, खुशी मौज मस्ती का अनुभव ये सब होता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप का। और वस्तुओं को बड़ा करके इनलार्ज करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैराबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व, यहाँ अंडरलाइन भी किया गया है। स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, ठीक है, खून पसीना एक कर देना, पूरा जोर लगाना। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन माई लाइफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, वर्क वेरी हार्ड, पूरा जोर लगा दिया। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वेरासिटी का, यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना है। आप कह सकते हैं कि सिनोनिम है यह, राइट क्या हो जाएगा इसका, सच्चाई होता है वेरासिटी का मतलब, तो सच्चाई के यहाँ पर देखिए ट्रूथ हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट मीनिंग बताना अब यहाँ पर इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अपराध में फंसाना, ठीक है। और एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो ये फंसाना और ये दोष मुक्त करना, ठीक है, ये उल्टा हो गया। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास बाजे, ये पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, सेंट रविदास बाजे खाली स्थान बाई प्रोफेशन, तो ये कॉबलर थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 19 नंबर कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्थान है प्रेजेंट, तो इस तरह में नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, तो यहाँ टीचर वाला जो है ना इज का प्रयोग होगा, इसके साथ जो होता है वर्ब प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 कर लेंगे। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा कि चूज द ऑप्शन डेट क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का मतलब यहाँ मतलब मिलता जुलता टू ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना, टू ऑब्जेक्ट का भी इसी तरह का कुछ होता है। देखिए रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, बताइए। तो देखिए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यह सर्वदाता कहलाता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है यह सर्वग्राहिता कहलाता है, यानी कि सभी का ब्लड ये ले सकता है, ये सभी का दे सकता है। लेकिन ओ समूह वाला जो व्यक्ति है वह किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो यह केवल और केवल ब्लड ग्रुप ओ के से ही यह रक्त ले सकता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइएगा। अच्छा, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो देखिए पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति होती है जल की कठोरता का कारण। और जल की कठोरता को जो है उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है। क्लियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, तो जो बिखराव होता है ना प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, यहाँ देखिए श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए घरेलू प्रशीतक, यानी कि यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है, तो ये फ्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका जलीय विलयन है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, यह सीधा होता है और आभासी होता है।
यह वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह दर्पण पर उतना ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। याद रहेगा, यह सीधा होता है, आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कैसा होता है, सीधा और आभासी। तो यहाँ पर आभासी दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता दिया गया है, जल का घनत्व नहीं दिया गया। घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत परिपथ या विद्युत सेल का, या सिंपल सेल कह दीजिए, विद्युत परिपथ या सेल का, बैटरी का विभव मापा जाता है इससे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग के संचरण के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है ये आयन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयन मंडल है। चलिए 31 के बाद अब 32 नंबर कर लेंगे। देखिए 32 नंबर है कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटना घटित हुई थी? तो देखिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 को यह भीषण दुर्घटना हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण छोटी माता, जिसको कि चिकन पॉक्स कहा जाता है, यह पैदा होती है। चिकन पॉक्स और एक चेचक होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा चेचक मेरे ख्याल से होता है ये वेरियोला के कारण, और छोटी माता जो होता है ये होता है किसके कारण? तो ये होता है छोटी माता वेरिसेला के कारण होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़न इसका दूर कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आंसर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो चेचक का टीका ऑलरेडी खोजा गया है, पोलियो का भी है, काली खांसी का, मधुमेह जो है, डायबिटीज़ जो है, यह टीकाकरण से इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा टीकाकरण की बात आई है तो टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इसीलिए एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का यानी कि इम्यून सिस्टम का जनक उनको माना जाता है। ठीक है, चलिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? पानी के प्रदूषण से फैलता है। मिनीमाता रोग होता है पारा के कारण। ठीक है, पारद यहाँ पर दिया गया है। अच्छा एक इटाई रोग है, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डी जो है ये मजबूती और दृढ़ता कैल्शियम से प्राप्त करते हैं, कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया है? वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को संबोधित किया है। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल और वहाँ पर राज्य दिया गया है? यहाँ पर देखिए जयमंडल है और ये संबंधित राज्य हैं इस तरफ, सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कंचनजंगा सिक्किम, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, देहांग दिबांग उत्तराखंड नहीं है, देहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहीं वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्र और उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही आंसर बताना है। कल्पक्कम कहाँ पर है बताइएगा? कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर कहाँ पर? महाराष्ट्र, और काकरापारा गुजरात। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। 4, 3, 2 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 में आपने पढ़ा भी होगा। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद ये हॉकी के जादूगर हैं, हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम जो था ये फरीद खान था।
फरीद खान था। और इसका नाम शेर खां जो है, शेर खां, ठीक है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? याद रखेंगे, बहार खान लोहानी ने, बहार खान लोहानी ने। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक हैं। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापगत के सिद्धांत से संबंधित लॉर्ड डलहौजी है। अच्छा, व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले किसका विलय हुआ था? तो ये विलय किया गया था सतारा का। किसका? सतारा का, 1838 में। इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतारिया, बिहू, बागुरुम्बा, यहाँ मैं लिख देता हूँ बागुरुम्बा, ठीक है, एक बिहू हो गया, एक बागुरुम्बा हो गया, यहाँ पर सतारिया दिया गया है, ये असम के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब मिलान में क्या है कि वैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से? अमेरिका से। नीति निर्देशक तंत्र आयरलैंड से। आयरिश संविधान, संसदीय सरकार ब्रिटेन से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो इसको आप आसानी से मिला लीजिएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4, उसके बाद 3, फिर 1 और फिर 2, सही है। चलिए प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो ये यूनान में हुआ था, ठीक है, यूनान में, ग्रीस में, एथेंस में हुआ था। इसकी राजधानी है एथेंस। वहीं पर 1896 में हुआ था। अच्छा, अब 2024 में होगा। 2024 वाला ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल संख्या बताना है आपको। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आर्टिकल 19 में है, ठीक है, आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जलेस्पा दर्रा जो है यह किस राज्य में है? जलेस्पा नाथुला, ये सिक्किम में है, सिक्किम में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है कि कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला प्रश्न कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अब देखिएगा कोलिमा जो है ये कहाँ पर है? तो मैक्सिको में कोलिमा है। अच्छा, एक विलारिका ज्वालामुखी है, अभी इसका नाम आपको याद रखना है, विलारिका ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? तो ये चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है। एक ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर है। और एक कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वतत्व, देखिए स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने दिया था। जापान की करेंसी पूछा गया आपसे, क्या है? जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी जो है ये क्या है? जापान की करेंसी एन है, ठीक है। लीरा कहाँ की करेंसी है? लीरा टर्की की करेंसी है, तुर्की की है। रूबल जो है रूस का है। चीन का है रेनिम्बी, रेनिम्बी चीन का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से हुआ है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 55 नंबर। आइए यहाँ से है 55 नंबर। चलिए प्रश्न को देख लीजिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण का रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो फ्रेंड्स यह सौंपता किसको है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो बहुत लोग कहेंगे 3 देश आते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो आते हैं उंगली पर काउंट कर लीजिएगा ये कौन कौन से देश हैं। तो ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश होंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ये प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। चलो उसके बाद देखिए तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? अच्छा, तुर्कान चिहलगानी बनाया था इल्तुतमिश ने और इसका विनाश किया था बलवन ने, ठीक है। बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, गुलाम वंश का शासक था बलवन।
संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान, यहाँ समान इस तरह से नहीं होगा, समान नागरिक संहिता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता जो है ये गोवा में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है ये चिकमंगलुरु में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? महाजन समिति का संबंध जो है यह किस उद्योग से संबंधित है? तो चीनी उद्योग से संबंधित है। चीनी उद्योग में सुधार से यह समिति संबंधित है, चीनी उद्योग हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था? अभी मैंने बताया था कि किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक व्यवस्था है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 है। ठीक है, चलिए ईवीएम का पहला प्रयोग जो है कब हुआ था? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भारत में ईवीएम का पहला प्रयोग जो है यह 1982 में केरल में हुआ था। 1982 में केरल में हुआ था। ठीक है, और 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था। 1982 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में 1999 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सन्यात सेन को। सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किया था। इन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था? तो कुओमिंतांग पार्टी का स्थापना किया था। ये पार्टी आप ध्यान रखेंगे। चीन के राष्ट्रपिता सन्यात सेन हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा मूर्ति देवी पुरस्कार थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कर लेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को, ये वास्पोरस जल डमरू मध्य है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, अच्छा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी आपसे पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है यह कब होता है? तो यह 22 दिसंबर के दिन होता है, 22 दिसंबर के दिन। उसके बाद देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था, याद रखेंगे, 1950 में। ठीक है, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी पहली महिला महासचिव बनी है, ये कौन बनी है? तो सेलेस्टे सैलो बनी है। सेलेस्टे सैलो ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, ये हॉकी है। पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके जीता है? ओमान में आयोजित किया गया था पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 और इसमें से भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किसको हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है और इसका थीम इस बार क्या रहा है? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह देश जो है, यह देश कौन सा है बताएंगे? राइट आंसर ईरान है। ईरान है यह। ठीक है, चलिए 75 नंबर है कि डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह मिसाइल जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर। ठीक है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन की फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो ये नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ की? तो मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है सांची को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 सॉरी 78 है कि फ्रेंच ओपन 2023। अच्छा, विंबलडन बड़ा महत्वपूर्ण है। विंबलडन 2023 का खिताब किसने जीता है? विंबलडन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। पुरुष एकल में विंबलडन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज ने। अच्छा, महिला एकल विंबलडन किसने जीता है? तो ये जीता है मार्केटा वोड्रोसोवा ने। यहाँ मैं लिखता हूँ मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, वोंद्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ फ्रेंच ओपन 2023 पूछा गया है पुरुष एकल, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंच ओपन महिला एकल जीता है ईगा स्वीटेक ने, ईगा स्वीटेक ने, ईगा स्वीटेक ने। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ईगा स्वीटेक ने। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 के बाद हम लोग 79 करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हीं को किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पीजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस को किया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो यह राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, 100 तक में। तो इनका मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मैं इनका आंसर बता देता हूँ। चलिए, 84 का देख लीजिए, 84 का 20 हो जाएगा। 85 का देख लीजिए, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 86 का देख लीजिए 24.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 87 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये 13% हो जाएगा। 88 का फटाफट टीक लगा लीजिए एक बार, ठीक है। 84 का जो है 88 का 4 दिन हो जाएगा, ठीक है, 88 का 4 दिन हो जाएगा। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का वो आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। चलिए 90 नंबर देख लीजिए। देखिए 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ये आपका 36 हो जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने मैथ का सॉल्यूशन नहीं किया है। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 माह हो जाएगा, ठीक है, नहीं 5 वर्ष हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 92 का हो जाएगा आपका 25%। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 33.1/3%। उसके बाद चलिए 94 का देख लीजिए। 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का जो है कीड़ा रोग तो युद्ध विनाश होगा। चलिए 96 देख लीजिए। 96 नंबर है, 96 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97 का बहन हो जाएगा, ठीक है, बहन हो जाएगा। 98 का देखिए 98 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। 99 का देख लीजिए, 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है 100। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।